अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके दो पार्ट के बारे में हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल, कि इसकी रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, उनके बारे में हमने शो करना है। अब रूट्स किस वक्त रैशनल होती हैं स्टूडेंट्स? रूट्स उस वक्त रैशनल होती हैं जो हम पीछे रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ कर आए थे। तो दो कंडीशंस ऐसी हैं जब रूट्स जो हैं वो रैशनल हो जाती हैं। एक तो उस वक्त जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, उस वक्त रूट्स जो है वो रैशनल हो जाती हैं। या दूसरी कंडीशन उस वक्त होती है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, फिर भी हमारे पास रूट्स क्या होती हैं, रैशनल होती हैं। तो इन दो कंडीशन में से कोई सी कंडीशन अगर हम हासिल कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो ये रूट्स जो हैं, ये इक्वेशन जो है वो रैशनल हो जाएंगे। जैसे शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो रैशनल हमारे पास स्टूडेंट्स उस वक्त होंगी जब b² - 4ac = 0 और b² - 4ac > 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर > 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, देन रूट्स जो हैं वो चली जाती हैं रैशनल। तो यहाँ पर हमने या तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करना है, या सारी इक्वेशंस को हमने किसी परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल लेकर आना है ताकि हम इस कंडीशन को प्रूव कर सकें। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो इसमें हम सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, a × b - c x² + b × c - a x और + c × a - b = 0। सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ। अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो फिर ही हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास x² के कोफिशिएंट भी मौजूद हैं, x का कोफिशिएंट भी मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इस पर डिस्क्रिमिनेंट और देखते हैं कि ये 0 के इक्वल आता है या परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तभी जाकर इन दो कंडीशंस के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो रैशनल होंगी। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं x² के साथ जो वैल्यू है उसको हम a कंसीडर करते हैं, a = a × b - c, और जो x के साथ है वो b होगा, b = हमारे पास आ गया b × c - a, और जो c है वो आ गया c = c × a - b। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो x² के साथ कोफिशिएंट था वो a के इक्वल आया, जो x के साथ कोफिशिएंट था वो b के इक्वल आया, और जो c के साथ कोफिशिएंट था, कांस्टेंट था, वो c के इक्वल आया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स b² - 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। b² मतलब हमारे पास क्या आ गया इसका b, और इनटू हमारे पास आ गया इसका c - a, इस टोटल का स्क्वायर मतलब b² आ गया, और -4 a की वैल्यू आ गई हमारे पास a × b - c, और उसके बाद हमारे पास c की वैल्यू जो है वो c × a - b, ये हमारे पास आ गया, और इक्वल टू हम करेंगे 0 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उसने इक्वल 0 के दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जब हमने x² के कोफिशिएंट को इसके इक्वल किया a के, और x के कोफिशिएंट को b के, और यहाँ पर c के, डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला वो निकला हमारे पास b² - 4ac। इसमें जब वैल्यूज पुट करते हैं तो b की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, मतलब ये b की वैल्यू इसका स्क्वायर हो गया, और उसके बाद -4a की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी, और आगे हमारे पास c की वैल्यू आई। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो हमारे पास आ जाएगा b² और इनटू इसका फार्मूला स्टूडेंट्स ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा c² प्लस हमारे पास हो जाएगा a² और माइनस हमारे पास हो जाएगा 2ca। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आई, और माइनस, अब स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, 4a और c को मैं आपस में मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ये हो जाएगा -4ac, माइनस के हो जाएगा 4ac, और मैं नेक्स्ट जो है वो b - c और
a माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई कराता हूँ, a माइनस बी इक्वल टू 0। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने 4 को a से मल्टीप्लाई किया और इसी 4 को मैंने c से मल्टीप्लाई किया, मतलब -4ac यहाँ पर मैंने लिख दिया, और ये पैरेंथेसिस b माइनस सी और ये पैरेंथेसिस a माइनस बी। अगले स्टेप में जाकर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मैंने हाफ उसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, जो पैरेंथेसिस से बाहर वैल्यू थी मैंने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं, बी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। बी स्क्वायर ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है तो प्लस के हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हम इसको लिख लेते हैं, और माइनस हमारे पास ये बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2ca और साथ आ जाएगा बी स्क्वायर, साथ आ जाएगा बी स्क्वायर। मतलब इस बी स्क्वायर को मैंने इस पैरेंथेसिस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ca बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -4ac मैं वैसे लिखता हूँ, -4ac। अब इन दो वैल्यू को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर इन दो वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू हो जाएंगी, b a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ab, b इस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के हो जाएंगे b स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, इस c ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो माइनस के हमारे पास हो जाएंगे ac, और फिर माइनस c ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो प्लस के हमारे पास हो गया bc और इक्वल टू हो गया 0। ये देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब इस वैल्यू ने b ने इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ab, b ने इस माइनस b से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस b स्क्वायर, इस ये साइन वैसे रहेगा। माइनस c ने जब इनसे मल्टीप्लाई होना है तो इनके साइन भी चेंज कर देना है, माइनस ac और माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो गया bc। अब स्टूडेंट्स क्या है, ये -4ac ने भी इनसे मल्टीप्लाई होना है, -4ac ने भी इनसे मल्टीप्लाई होना है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ गया इसका a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस हमारे पास 2b स्क्वायर ac, इसको मैंने अरेंज कर दिया, b स्क्वायर ac मैंने लिख दिया, और माइनस अब 4ac ने इनसे मल्टीप्लाई होना है, 4a से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर bc, और उसके बाद ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो 4b स्क्वायर ac, 4b स्क्वायर, ये देखो ac ने b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 और ये b स्क्वायर ac, और उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 4, और ये देखो स्टूडेंट्स a और ये a स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर और ये हो जाएगा c स्क्वायर, a और ये a स्क्वायर और ये c और c स्क्वायर, और इसमें माइनस ने इससे मल्टीप्लाई होना तो माइनस के हमारे पास इसके आ गए 4, हमारे पास इसका आ गया, a मल्टीप्लाई हो रहा है a b और c स्क्वायर, a b और c स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस -4ac को मैंने इन 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और साइन भी चेंज कर दिया क्योंकि ये इससे बाहर माइनस है। जब मैं इसके साइन चेंज करता हूँ तो ये हो जाता है -4a स्क्वायर bc, ठीक हो गया, क्योंकि जब इसने इससे मल्टीप्लाई होना तो a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर आ गया और साथ bc आ गया, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 4 हमारे पास आ जाएगा, ये b स्क्वायर आ गया और ये ac आ गया, फिर माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा ac और ac, 4a स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस ये माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4, ये a और ये b और ये c और c स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ अरेंज करते हैं इस तरीके से कि स्क्वायर वाली वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ कि a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस मैं लिख लेता हूँ b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस मैं लिख लेता हूँ ये वाली वैल्यू प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, 4a स्क्वायर और ये हो गया c स्क्वायर, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से कि माइनस के हमारे पास आ गए इसकी वैल्यू, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच गई हैं उनको हम लिखते हैं, ये वाली वैल्यू बच गया है इसको मैं लिखता हूँ माइनस के हमारे पास 2b स्क्वायर ac, b स्क्वायर ac, और उसके बाद ये वाली वैल्यू बच गई है, ये b स्क्वायर ac और यहाँ पर हमारे पास ये b स्क्वायर ac। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये b स्क्वायर ac और ये b स्क्वायर ac, तो ये दोनों, ये माइनस के b स्क्वायर ac हैं और ये प्लस के b स्क्वायर ac हैं, तो -2 और ये +2 तो प्लस के 2b स्क्वायर ac बच जाएंगे। मतलब इसको और इसको स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है।
ये बी स्क्वायर ए सी और ये भी बी स्क्वायर ए सी, अगर दोनों ही वेरिएबल जो हैं वो एक जैसे आ जाएं, लाइक टर्म्स हो जाएं, तो हम उनका क्या करते हैं, उनका जो कोफिशिएंट होते हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास बी स्क्वायर ए सी और बी स्क्वायर ए सी, ये प्लस के 4 है माइनस के 2 है, तो प्लस के 2 बी स्क्वायर ए सी बच गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू बच गई, इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस हमारे पास 4a स्क्वायर बी सी, ठीक हो गया, और ये माइनस 4ab और ये हो गया सी स्क्वायर और इक्वल हो गया 0। अब स्टूडेंट शुरू में हमने क्या कहा था, शुरू में ये था कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल, कि ये इक्वेशंस रैशनल होंगी। रैशनल बेटा उस वक्त होंगी जब हमारे पास या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए, वो हमने निकाला 0 के इक्वल नहीं हो रहा, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो 0 के इक्वल नहीं जा रहा, तो दूसरी कंडीशन क्या है, या तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये किसी का भी स्क्वायर बन जाए तो हम ये शो कर सकते हैं कि ये एक रैशनल है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जिनका एक प्रॉपर स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका बन जाता है, हम इसको लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर, और प्लस स्टूडेंट्स ये देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो जाएगा 2a और c इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मूला जब हम कॉपी करते हैं, किस फार्मूला को हम कॉपी कर रहे हैं कि अगर मैं इसको लिखूँ a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इस होल का स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और प्लस हमारे पास होता है 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये फार्मूला हम फॉलो करेंगे और ये फार्मूला हम 9th क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर सीख कर आए हैं कि अगर 3 टर्म्स का हम इसका 3 टर्म्स जो हमारे पास दी गई हो उसका स्क्वायर निकाला जाए तो वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2 पहली 2 टर्म ए बी, फिर प्लस 2 दूसरी 2 टर्म बी सी, और फिर प्लस 2 तीसरी और पहली प्लस 2ca। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम ऐसे करेंगे कि ये देखो कि मेरे पास ए स्क्वायर भी बन गया, बी स्क्वायर भी बन गया, सी स्क्वायर भी बन गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को आपने एक दफ़ा इग्नोर कर देना है, अब इसी का फार्मूला फॉलो करना है इस तरह के ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो हम आ गए। अब प्लस 2ab लिखना है तो मैं प्लस लिखूंगा 2, अब देखो a की वैल्यू हमारे पास है ab, तो आप इसको लिखोगे ab, और आगे हमारे पास इस b की वैल्यू आप लिखोगे bc, तो ये आ गया bc, और उसके बाद ये आ गया हमारे पास 2ab, ये देखो प्लस 2ab, और उसके बाद प्लस हम लिखेंगे 2, फिर आ गया bc, b की वैल्यू स्टूडेंट्स bc आ गया तो हम इसको लिखते हैं bc, और उसके बाद हमारे पास c की वैल्यू आ गई 2ac, 2a और ये c, और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस में 2 लिखता हूं, अब ca, ये 2ac 2ac, और साथ हम a को मल्टीप्लाई करते हैं, a हमारे पास आ जाएगा ab और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं, यहां तक हम आ गए। अब हम देखते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, इसका स्क्वायर जब लिया, ये वाली वैल्यू इसके और ये वाली वैल्यू तो हमने आपस में इसके इक्वल कर दिया। अब इन 2ab 2bc और 2ca को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये वैल्यू ऊपर मौजूद है तो ये हमारे पास इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा रैशनल वैल्यू के इक्वल होता है। तो अब क्या करते हैं, ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और 2 2 4 a स्क्वायर c स्क्वायर भी हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे, अब ये देखो स्टूडेंट्स 2ab और bc आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो b और b मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर और ac आपस में, ये वैल्यू भी इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लस 2bc और 2ac, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें 2 2 कितना हो गया 4b और ac स्क्वायर। अब ये देखो 2 2 कितना हो गया 4a और 2 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4, और उसके बाद a b और c स्क्वायर, a b और c स्क्वायर। अब ये प्लस के आ रहे हैं, प्लस 2 2 4 a b और c स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस के आ रहे हैं और ये हमारे पास माइनस के हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंट आ रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास अगर इस वैल्यू को देखें कि 2 2 4 और ये हमारे पास आ जाएगा
ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर और बी सी, ये देखो माइनस के 4a स्क्वायर बी सी। अब ये वैल्यू भी हमारे पास माइनस की आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू प्लस की आई है, प्लस की आई है, और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस की आई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर हमारे पास दो वैल्यू के अंदर डिफरेंट आ गया है कि नीचे जो वैल्यू बाकी सारा कुछ ठीक है, मतलब हमारे पास ये देखो कि हमारे पास 2 2 4 बी स्क्वायर ए सी, हमारे पास ये ए बी सी स्क्वायर के इक्वल आता है, ए बी सी स्क्वायर, लेकिन ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 और उसके बाद हमारे पास 4 ये ए स्क्वायर बी सी की, ये देखो 4a स्क्वायर बी सी, लेकिन ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है। अब प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ साइन में, बाकी हमने फार्मूला जो है वो प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये 4 वैल्यूज जो हैं, पहली हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab आपस में इक्वल हैं। एंड वाली दो वैल्यूओं में सिर्फ साइन का डिफरेंट है, अगर वो साइन एक जैसे हो जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, साइन के डिफरेंस को भी ख़त्म करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि इस माइनस 2ac के साथ मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर मैं माइनस का साइन लगाऊं, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन जब स्क्वायर में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब जहां जहां 2ac आ रहा है उसकी जगह मैं माइनस लगा दूंगा। अब ये देखो स्टूडेंट 2ac यहाँ पर आ रहा है तो इसके साथ भी मैं माइनस लगाता हूँ, और ये स्टूडेंट 2ac यहाँ पर भी आ रहा है और इसके साथ भी मैं माइनस लगाता हूँ, मतलब जहां पर 2ac आ रहा था उसकी जगह मैंने माइनस लगा दिया। अब ये देखो स्टूडेंट 2 2 ज़र कितना हो गया 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 2 ज़र 4 और ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी स्क्वायर। अब ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, कि प्लस और माइनस लगाने से माइनस 2 2 ज़र 4 ए बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 2 ज़र 4 और ए स्क्वायर बी सी। तो ये हमारे पास अब फार्मूला बनेगा किसका, इसको हम लिखते हैं ए बी, ये प्लस हमारे पास हो जाएंगे बी सी, और प्लस हमारे पास इसका हम लिखेंगे माइनस 2ac इस होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। या इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि माइनस हमारे पास इसके साथ मौजूद है, तो मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से कि ये ab और प्लस bc और प्लस माइनस माइनस 2ac, ये हमारे पास इस टोटल का स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई, तो हम ये कह सकते हैं सो इस कंडीशन के बाद ये वैल्यू जो है वो एक रैशनल है। शो दैट, हमने शो कर दिया कि ये जो है रैशनल है। अगर ये हमारे पास ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac होल स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल है। रैशनल निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि या तो हम उसको लेकर आए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वैल्यूज जो है वो रैशनल चली जाती हैं। या दूसरी कंडीशन ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में, तब भी हमारे पास वैल्यू जो है वो रैशनल में चली जाती हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास किस में चली गई, रैशनल में चली गई, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरीके से उसी कंडीशंस के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। इसको भी हमने, ये दो कंडीशंस हैं, या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, या हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उस तरह से इसको करते हैं जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को किया। हमने इस क्वेश्चंस में ये फार्मूला फॉलो किया। इस क्वेश्चन में देखें हम क्या करते हैं या क्या कंडीशंस हमारे पास होती है। हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए, हो सकता है कि हमें एक स्क्वायर बनाना पड़े, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें हमारे पास पहले ही उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि a इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट होगा वो a कंसीडर होगा, तो मैंने इसको a लिखा, a इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी, ये हमारे पास a की जो वैल्यू है कोफिशिएंट है वो आ गया a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 2b, ये हमारे पास स्टूडेंट्स a का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया a प्लस 2b, और जो x का कोफिशिएंट है वो आ गया b इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 इंटू a प्लस b और प्लस c, ये इसकी वैल्यू आई, और c स्टूडेंट्स इक्वल टू आ गया हमारे पास a प्लस 2c, a प्लस 2c।
ये स्टूडेंट्स हमने इस वैल्यू का, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो अब हमने क्या किया, इस वैल्यू के जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट था उसको एक्स कंसीडर किया, और जो एक्स के साथ कोफिशिएंट था उसको हमने जो एक्स स्क्वायर के साथ था वो ए कंसीडर हुआ, और जो एक्स के साथ था वो बी, और जो कांस्टेंट था वो हमारे पास सी कंसीडर हुआ। अब इस पर डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू ये है तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू ए प्लस बी और प्लस हमारे पास हो गया c। इस टोटल का स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है ये a प्लस 2b, a प्लस हमारे पास आ गया इसका 2b, और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट c की जो वैल्यू है वो है a प्लस 2c, a प्लस 2c, और इक्वल टू हम 0 लिखेंगे क्योंकि उसने इक्वल टू 0 लिखा। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास दी गई थी, इसकी एक परफेक्ट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने a निकाला, b निकाला, c निकाला, और उसको डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है उसके अंदर हमने उसको पुट किया। अब क्या करना है स्टूडेंट, इस फार्मूला को एक्सपेंड करते हैं। ये इस फार्मूला, ये फार्मूला बन गया, ये तकरीबन इस तरीके से है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इसको हम इस तरीके से फॉलो करेंगे, लेकिन इसके लिए 2 2 कितना हो गया 4, और इनटू अगर मैं इसको लिखूं ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा c स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2ab प्लस हमारे पास हो जाएगा 2bc और प्लस हमारे पास हो जाएगा 2ca। ये स्टूडेंट ये फार्मूला हमारे पास इस तरीके से मैंने ओपन किया, इसको फॉलो किया। ये भी हम वही हमारे पास 4.2 के अंदर 9th क्लास के अंदर हम पढ़ कर आए हैं। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये -4 है, ये वाला आ गया। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखो a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर, और a जब 2c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के हमारे पास 2ac आ गया, या ca भी हम कह सकते हैं, और प्लस 2b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के हमारे पास हो जाएंगे 2ab, और उसके बाद 2b ने a से मल्टीप्लाई होना है तो 2 2 कितना हो गया 4, प्लस के हमारे पास 4, और ये हो जाएगा bc और इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस जो है ये हमारे पास एक ही टर्म कंसीडर होती है, ठीक है। अगर हम बाहर से देखें, इस 4 को भी साथ काउंट करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स ये एक टर्म कंसीडर होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स ये दूसरी टर्म्स कंसीडर होती है। अब इन दो टर्म्स के अंदर ये देखो कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे। इन दो टर्म्स के अंदर स्टूडेंट्स ये देखो ये 4 और ये 4 कॉमन आ रहा है, तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दो 4s को हम कॉमन ले लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से कि दो टर्म्स हमारे पास ही, ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ये एक ही टर्म कंसीडर हो रही है और ये एक टर्म, पैरेंथेसिस की अपनी और टर्म्स हैं, तो हम इसको लिखते हैं 4 मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या करते हैं, इन वैल्यूज इन पैरेंथेसिस को मैं ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर आ गया, और प्लस हमारे पास आ गया b स्क्वायर, और प्लस हमारे पास हो गया c स्क्वायर, और प्लस हमारे पास हो गया 2ab, प्लस हमारे पास हो गया 2bc, और प्लस हमारे पास हो गया 2ca। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 4 इस साइड पर आ गया क्योंकि हमने कॉमन लिया था, आगे हमारे पास माइनस का साइन आ गया, और इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस हमारे पास 2ca, और प्लस हमारे पास 2ab, और प्लस हमारे पास 4bc और इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गई। स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में से, इस टर्म में से और इस टर्म्स में से मैंने 4 जो है वो कॉमन ले लिया। अगर 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मैंने नीचे लिखी, ये माइनस का साइन आ गया, और उसके बाद ये वाली टर्म्स आ गई। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, ये माइनस का साइन जब इसको पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई, उनके साइन जो है पैरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि और दूसरा 4 इस साइड पर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर, और प्लस हमारे पास स्टूडेंट b स्क्वायर, और प्लस c स्क्वायर, और प्लस 2ab, और प्लस हमारे पास हो गया 2bc, और प्लस हमारे पास हो गया 2ca, और ये माइनस हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, और माइनस हमारे पास हो गया 2ca, और माइनस हमारे पास हो गया 2ab, और ये प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा 4bc, और इक्वल टू 0/4, क्योंकि 4 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट्स देखो कि ये माइनस a स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद -2ac
और प्लस 2CA, ये आपस में क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये देखो माइनस के 2AB और प्लस के 2AB ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये भी हमारे पास आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या बच गया हमारे पास, B स्क्वायर C स्क्वायर, तो मैं इसे लिखता हूँ B स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो गया C स्क्वायर, और ये प्लस के 2, ये हमारे पास है प्लस के 2BC और माइनस के 4BC। अब BC और BC तकरीबन एक जैसी वैल्यू है, तो ये लाइक होगी, तो हम इनके कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं। तो माइनस के प्लस के 2 माइनस के 4, तो माइनस के हमारे पास आ जाएंगे 2 और इसको हम लिखेंगे BC और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0, क्योंकि 4 उससे डिवाइड हो रहा है तो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हो गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं B माइनस C होल स्क्वायर और ये इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास एक स्क्वायर बना लेती है टोटल के। अगर मैं इस स्क्वायर को ओपन करूं, ये देखो स्टूडेंट B माइनस C ये होल स्क्वायर में अगर ओपन करूं तो ये होता है B स्क्वायर प्लस हमारे पास हो गया C स्क्वायर माइनस हमारे पास 2BC। इस फार्मूला की तरह हम इसको कह सकते हैं, ये एक्सपेंड हो सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ये हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो ये प्रूव हुआ कि ये हमारे पास एक रैशनल टर्म्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने हमें यही बताया था कि शो करो कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन रैशनल है। रैशनल के लिए हमारे पास स्टूडेंट दो कंडीशंस होती हैं कि या तो डिस्क्रिमिनेंट जो है B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 होना चाहिए, या B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में रूट्स में हम इसको पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने स्टूडेंट्स प्रूव किए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो आप बजरिया मेल मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ज़िंदगी बाकी रही तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके फर्दर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।